नमस्कार। बीए प्रथम वर्ष, विषय हमारा पाठ्यक्रम से परिभाषा 4 पेपर, और इसके अंतर्गत हमारी इकाई जो चल रही है 3, उसी के अंतर्गत हम लोग आज टॉपिक पढ़ेंगे भाषा साहित्य का सौंदर्य पक्ष। इससे पहले हमने पढ़ा कि भाषा को सीखने में साहित्य की जो भूमिका होती है वो क्या रहती है। उसी क्रम में हम लोग पढ़ेंगे आज भाषा साहित्य का सौंदर्य पक्ष, कि भाषा के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की भाव और सौंदर्य अनुभूति होती है, और भाषा को जब सीखा जाता है तब व्यक्ति उन भावों को, उन सौंदर्य को अनुभव करता है। उसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की भाषा की विशेषताएं होती है, उसको वो समझता है। इसी क्रम में हम लोग आगे देखते हैं भाषा साहित्य के सौंदर्य पक्ष। भाषा साहित्य के सौंदर्य पक्ष। सौंदर्य पक्ष से संबंध उन समस्त मानसिक क्रियाओं से है जो कि भाषा की विविध विधाओं के माध्यम से मानव मन को भाव विभोर एवं रसात्मक अनुभूति कराती है। जब पाठक किसी गद्य या साहित्य में गद्य और पद्य दोनों आते हैं, तो किसी गद्य या पद्य का पठन करता है तो पढ़ने के पश्चात उसके मन में, पाठक के मन में मन को मानसिक शांति तथा हृदयगत सौंदर्य प्रकट होता है। भाषा का सौंदर्य पक्ष की अगर बात हम कर रहे हैं, तो भाषा साहित्य के अंतर्गत जब एक पाठक है वो विभिन्न प्रकार की गद्य हो या पद्य हो का पठन करता है, जो कृतियां होती गद्य पद्य की विभिन्न जो विधाएं गद्य पद्य, उसका जब वो पठन करता है तब उसके मन को शांति और हृदयगत सौंदर्य की अनुभूति उसे होती है। इसी को हम परिभाषा के रूप में जानेंगे। प्रो एस के दुबे के अनुसार भाषा का सौंदर्य पक्ष भाषा के भाव पक्ष एवं कला पक्ष
भाषा का सौंदर्य, भाषा के भाव पक्ष एवं कला पक्ष दोनों का प्रतिनिधित्व करता है जिससे भाषा पाठक के मन को हृदयगत आनंद की अनुभूति कराते हुए उसके व्यवहार में परिवर्तन लाती तथा मानव को सुयोग्य नागरिक के रूप में विकसित करती है। यह है प्रो एस के दुबे के अनुसार ये परिभाषा समझेंगे कि भाषा का सौंदर्य पक्ष, भाव पक्ष और कला पक्ष दोनों का प्रतिनिधित्व करता है। मतलब कि किसी भी कृति के अंतर्गत हम लोग उसके सौंदर्य की बात करते हैं तो वो दो तरफा होता है। उसमें भावों किस प्रकार के भाव दिए गए हैं और उसको किस प्रकार प्रस्तुत किया गया है, वो कला पक्ष दोनों का प्रतिनिधित्व करता है। हमने और आपने सुना होगा कि उपरोक्त जो लेखक है या विद्वान है उसने अपनी कृति के अंतर्गत बहुत ही अच्छा सौंदर्य प्रकट करने का प्रयास किया है। यानी कि कविता के माध्यम से या किसी कहानी के माध्यम से उसने भाव पक्ष और कला पक्ष दोनों को एक पाठक सहज रूप में स्वीकार लेता है, समझ लेता है पढ़ने के माध्यम से। भाषा पाठक के मन को हृदयगत आनंद अनुभूति कराती है, क्योंकि बहुत से व्यक्ति या मनुष्य, आजकल तो बहुत सारी तकनीकी आ गई है तो सभी लोग उन तकनीकों का उपयोग करते हैं, लेकिन पहले केवल एक पुस्तकें मनोरंजन का साधन थी। तो अब क्या होता था कि कोई भी पाठक है वो किसी भी कृति को पढ़ते थे, उनके मन में आनंद की अनुभूति होती थी और अन्य साहित्य के प्रति उनकी रुचि उत्पन्न होती थी। और यहाँ तक कि ऐसी कृतियों के पढ़ने के बाद व्यक्ति के व्यवहार में भी परिवर्तन आ जाता है तथा मानव सुयोग्य नागरिक के रूप में विकसित करती है। जब विभिन्न प्रकार की कहानी की अगर हम बात करते हैं तो कोई भी कहानी अगर विद्यार्थी को पढ़ाई जाती है उसके पीछे शिक्षा होती है और वो शिक्षा जब बालकों को दी जाती है। अब यहाँ पर जो विद्यालय में औपचारिक शिक्षण के माध्यम से विद्यार्थियों को जो शिक्षा दी जाती है तो विद्यार्थी उसको स्वीकारते हैं, अपने व्यवहार में उसे ग्रहण करते हैं। तो वही बात है कि सौंदर्य पक्ष के अंतर्गत पहली बात तो भाव और कला पक्ष दोनों का प्रतिनिधित्व होता है। जो पाठक है उसके हृदयगत आनंद की अनुभूति होती है, व्यवहार में परिवर्तन होता है और एक व्यक्ति को सुयोग्य नागरिक के रूप में विकसित करती है भाषा का जो सौंदर्य पक्ष होता है। अब है हम भाषा साहित्य के सौंदर्य पक्ष के विषय, भाषा साहित्य के सौंदर्य पक्ष की विशेषताएं, उसमें से कुछ एक विशेषताओं का आज हम लोग बात करेंगे। जैसे पहला है भाषा शैली। भाषा शैली अगर सही नहीं होगी तो कोई भी व्यक्ति जो भावों को ग्रहण किया जा रहा है, कला के बारे में जाना जा रहा है, अगर शैली सही नहीं होगी तो कोई भी ये अंदाज नहीं लगा सकता कि उसमें उपरोक्त जो कृति है उसमें भाव किस प्रकार के हैं, उसमें कलात्मकता का गुण है या नहीं, मतलब कि उसको अलग तरीके से प्रस्तुत किया गया है या नहीं है, और ना ही वो कृति व्यवहार परिवर्तन के काम आएगी। तो भाषा की प्रमुख विशेषता
शैलीगत होती है, शैलीगत होती है। किसी विद्वान द्वारा, किसी विद्वान द्वारा लिखित, विद्वान द्वारा लिखित विभिन्न प्रकार की, विभिन्न प्रकार के निबंध एवं, निबंध एवं कविता उसकी, उसकी शैली के आधार पर शैली के आधार पर ही प्रसिद्ध होते हैं। दिखती बात है कि जो अगर शैली सही नहीं होगी तो किसी भी प्रकार की जो कृति है उसको पढ़कर सहज रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो विद्वानों द्वारा अपनी भाषा में वर्णात्मक एवं अन्वेषणात्मक शैली का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार भाषा शैली सौंदर्यात्मक पक्ष, भाषा शैली सौंदर्यात्मक पक्ष की प्रमुख विशेषता है। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर हम देख सकते हैं, एक हमने विशेषता आज जो पढ़ी है कि भाषा शैली के आधार पर हम लोग भाषा के सौंदर्य है उसकी विशेषता को अपना सकते हैं कि भाषा शैली भी एक सौंदर्य पक्ष की विशेषता है। हम सौंदर्य देखेंगे तो भाषा के जो प्रति हुई है, जो हमने निबंध पढ़ी, मान लो निबंध पढ़ा है या कविता पढ़ी, उसके अंतर्गत अगर हमें इस कविता या निबंध का सौंदर्य देखना है तो भाषा शैली के आधार पर भी उसका आकलन हम लोग करेंगे। ठीक है, तो ये था हमारा एक विशेषता और सौंदर्य पक्ष की हमने बात करी। इसी को आप अपनी गृह कार्य के रूप में लिख करना है। भाषा साहित्य का सौंदर्य पक्ष, भाषा साहित्य के सौंदर्य पक्ष का सौंदर्य पक्ष को समझें। भाषा साहित्य के सौंदर्य पक्ष को समझाना है, जो कि परिभाषा मैंने आपको बताई है, उसी के माध्यम से आपको इसको स्पष्ट करना है। और अंत में इस महामारी के दौर में कम से कम ये आवश्यक कार्य होने पर घर से बाहर निकले। बाहर जाते हैं तो 3 बातों का विशेष ध्यान रखें। मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंस बनाएं और हाथों को बार बार सैनिटाइज करते रहें। सुरक्षित रहे, सभी का ध्यान रखें। धन्यवाद।